हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज अपने बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था, हमने देखा था। तो हर बच्चे का यह कहना है कि सर जो काउंसलिंग है अपनी चित्रकूट की वो किस टाइप से होगी और उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, उसकी सीटें क्या रहेंगी और उसका जो पेमेंट सीट रहती है। तो आज हम इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है PATI सर क्लासेस बीरबल रागर सर के यहाँ से, और अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, तो ये महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है ये, और ये उसका यूनिवर्सिटी है, उसका फोटो हमने लगा रखा है आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। हाँ, तो बच्चों का कहना है कि सर ये महात्मा गांधी का जो कॉलेज है, तो उसमें अपन बिना PAT के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको PAT परीक्षा दिए होना आवश्यक है ना। तो इससे के बाद अपन बात करेंगे इसकी सीटों के बारे में। तो इसमें कुल जो सीटें हैं वो अपनी 120 सीटें हैं, जिसमें से 80 सीटें अपनी फ्री सीट रहेंगी। उसके बाद 40 सीट अपनी पेमेंट रहेंगी, है ना। तो कुल मिला के 120 सीट आपकी रहेंगी। ठीक है, और इसके बच्चों अब बात आती है कि फीस कितनी रहेगी। सेमेस्टर वाइज आप मान सकते हो या 1 ईयर का मान सकते हो। पेमेंट वाइज कैसी रहेंगी, ये 40 जो सीटें हैं वो पेमेंट की रहेंगी। अब पेमेंट में कभी क्या रहेगा वो आप बता देता हूँ कि 28,000 ये लिखा हुआ है, देखिए। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में PAT के माध्यम से ही पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को फ्री सीट एवं पेमेंट सीट। फ्री सीट के लिए आपको 21,000 वो 28,150 रुपये फिल करना होगा, और अगर बच्चा कोई पेमेंट सीट लेता है तो उसको 62,650 रुपये पर ईयर का रहता है ना। तो इस हिसाब से आप ले सकते हो। दूसरी बात किसी बच्चों का है कि OBC का कितना है, SC की कितनी सीटें हैं और जनरल की कितनी सीटें, तो वो आप इस जहां से गिन सकते हो। जैसे अपन बात करें कि ये लिखा हुआ है खुली स्पर्धा सामान्य, इसको अपन अनरिजर्व बोलते हैं, और अपन इंग्लिश में बात करें तो जनरल बात करते हैं। तो जनरल की कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। 1902, 21, 22 और 8, 30। तो जनरल के जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके लिए कितनी सीट हो गई, 30 सीटें। 30 सीटें क्या है, फ्री सीटें हैं। और पेमेंट की बात करें तो 15 सीट अपनी पेमेंट की है। तो यहाँ अपन क्लियर हो गया है कि 30 सीटें जो हैं वो फ्री हैं, है ना। और इसके बाद जो 15 सीटें हैं वो आपकी पेमेंट की हैं। तो 15, 30, 45 सीट आपको जनरल को मिलेंगी। ऐसे ही अपन OBC का काउंट कर सकते हैं, SC का काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही अपना यहाँ OBC की बात करें, इसको अपन OBC बोलते हैं क्योंकि बच्चों को नहीं पता होगा पिछड़ा वर्ग, तो उसको OBC बात करते हैं ना। तो इसमें 21 सीटें फ्री सीटें हैं, ठीक है। और पेमेंट की अपन बात करें तो 11 सीटें अपनी पेमेंट पे हैं, है ना। तो ये कुल मिला के कितनी सीटें हो गई, 21 और 11, 32 सीटें। सॉरी, ये 32 सीटें, 32 सीट OBC के लड़कों की रहेंगी, जनरल के की 45 रहेंगी, और OBC के बच्चों की 32 रहेंगी, और SC और ST भी अपन गिन सकते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गया टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो अपन फिर से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। हाँ, अपनी बात हो गई थी OBC और ST के बारे में, है ना, SC और उसकी जनरल के बारे में। अब सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है उसमें अपन बात करेंगे कि सर कट ऑफ कितना जाता है। तो कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब सबसे जो मेन है, जो हर बच्चे की मन में रहता है, एक टाइम पे हमारे में भी मन में रहता था कि सर कट ऑफ क्या रहेगा इसका। तो अपन बात करेंगे कट ऑफ के बारे में OBC, SC और जनरल के लिए, है ना। तो कट ऑफ की इसकी मैं बात कर रहे हैं अपन, तो जो जनरल का बच्चे होते हैं उनको अनरिजर्व बात करते हैं, और OBC और SC और ST अपने ये एक ही मान सकते हो आप, OBC और SC, है ना। तो ये कट ऑफ सेम ही रहता, कुछ ज्यादा डिफरेंट रहता नहीं है। जैसे अपना PAT का जो कट ऑफ था वो 107 गया था, किसका, MP PAT का, क्योंकि MP PAT के आधार पर ही ये चलता है। जैसे
पीएटी का एक कट ऑफ कितने गया था 107 जनरल का, और ओबीसी के लड़कों का भी सेम टू सेम गया था 107, और एसटी एससी के जो लड़के थे उनका गया था 91। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कट ऑफ पीएटी के आधार पर। तो इनका जो कट ऑफ रहता है इससे आप 8 से 10 नंबर कम पे आप वहां आपका सिलेक्शन रहता है। जैसे ओबीसी का अगली बार 198 गया था, जनरल के लड़कों का भी सेम टू सेम 98 है, 97 वहां गया, और एससी के लड़कों का वहां गया था 85। ये इसका कट ऑफ का है पूरा। तो आप देखो क्या होता है ना कि वहां पर वहां की जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। तो अपन को क्या है ना कि बच्चा वहां कितना बच्चा पहुंच रहा है, 120 सीटें हैं, तो बच्चों के पहुंचने के ऊपर भी है। बहुत से बच्चों के अच्छे नंबर होते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो बच्चों छूट जाते हैं वहां से, है ना। तो आपको ये वीडियो शेयर करना है, इससे हर बच्चे को जानकारी पता लग जाए, है ना। अब बात करेंगे कि सर इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको और डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे ना। तो ये आ गया आपने डॉक्यूमेंट का पूरा, ठीक है। तो ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल भी ले जाना है आपको, और फोटोकॉपी के 2 से 3 जो इनका पूरा है उसको आपको करवा के ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि पीएटी की अंक सूची। अब पीएटी की कौन सी अंक सूची होती है, जैसे आपने जो रिजल्ट आया है आपका पीएटी का उसमें आपके कितने नंबर है उसकी आपको एक रिजल्ट की फोटोकॉपी ले जाना है, इसको अपन पीएटी की अंक सूची मान सकते हैं ना। फिर उसके बाद 10वीं की अंक सूची या पर मार्कशीट, और 12th की, फिर आपको टीसी प्रमाण पत्र भी ले जाना है, और माइग्रेशन भी ले जाना है, समग्र आईडी जो अपन ट्रिपल एसएम आईडी के नाम से जानते हैं, है ना, और आधार कार्ड ले जाना है आपको, और जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको कितने ले जाना है, कम मिनिमम आपको 4 फोटो ले जाना है ना, 4 फोटो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना है। उसके बाद मेडिकल प्रमाण पत्र। देखो क्या होता है ना कि आपको यहाँ से बनवा के ले जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां वो किसी भी चीज की डिमांड कर सकते हैं, वहां आप नहीं बनवा सकते, इसलिए आपको यहीं से आप बनवा के ले जाइए। मेडिकेशनल का फिटनेस का बनता है तो आप गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल में जाके एमबीबीएस सर से आप इसमें सील लगवा के आप बनवा सकते हैं ना। उसमें आपकी हाइट, जो चेस्ट है, वो सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड रहता है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, तो आपको ये अवश्य बनवा लें, क्योंकि आपके पास वहां ये नहीं रहता कि आप बनवा सके, है ना। तो अपन को गलती नहीं करना है। फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर। अब ये फ्रीडम फाइटर क्या होता है, बहुत से बच्चे तो ये नहीं जानते। तो फ्रीडम फाइटर वो होता है जिसके किसी के माता पिता या दादाजी किसी फौजी में है, तो उनको अपन फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। तो उनके जिनके माता पिता हैं उनके पास कार्ड होता है इसका, तो इसको आप ले जाएं तो वहां का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है ना, नंबरों के भी। जैसे जो 107 गई थी लिस्ट जनरल के लड़कों की, लेकिन जो जिन बच्चों पर जनरल का है उसके पास फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है, तो उसके एक केवल 100 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, तो 7 नंबर का बहुत अंतर आ गया। तो इसी टाइप से आपके पास है, अगर आपके माता पिता या दादा जो भी हैं फ्रीडम फाइटर के अनुसार आते हैं तो आप उनको जरूर ले जाएं ना, उनका जो सर्टिफिकेट है वो ले जाएं। अब ईडब्ल्यूएस कार्ड को अपन जो बच्चे जनरल के हैं उनके पास ये ईडब्ल्यूएस कार्ड हो तो अच्छी बात है, इससे उनको भी बेनिफिट होता है ना। और ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, और ये अपना इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र ले जाना है ना। और ये मध्य प्रदेश के मूलवासी होना आपको आवश्यक है, क्योंकि अपना एमपी का ये है ना, इसलिए। अब किसान प्रमाण पत्र, जो बच्चे जिनके माता पिता खेती करते हैं उनके पास किसान प्रमाण पत्र होगा, तो उससे उनका भी जो कृषक इसमें सीटें होती हैं स्पेशल, तो उन बच्चों को उस चीज का लाभ मिलता है ना। अब आप बात करते हैं गैप। जैसे मैंने 1 साल तैयारी की, मैंने इस साल तो कुछ नहीं किया, मेरी साल ड्रॉप हो गई, इसलिए आपको क्या करना है कि 1 साल का गैप सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाना है ना। तो आप बनवा सकते हैं, जिन बच्चों का 2 साल का गैप हो गया वो 2 साल का बनवा सकते हैं, जिनका 1 साल का हुआ वो 1 साल का बनवा सकते हैं ना। उसके बाद अपना ऑनलाइन आवेदन। फिर क्या होता है ना, इस चीज की वैसे रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वो नहीं मांगते हैं,
ये इस चीज की मांगते नहीं, लेकिन आप ले जाइए। क्या होगा, जैसे आप सबसे पहले तो पीएटी में काउंसलिंग करवाओगे, तो पीएटी में काउंसलिंग करवाओगे ना, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन का आवेदन ऑनलाइन में आवेदन करना पड़ेगा। उस क्या ऑनलाइन का जो आवेदन रहता है उसका 500 रुपये चार्ज रहता है। उस चार्ज रहेगा, उसकी आपको एक फोटोकॉपी ले जाना है उसकी प्रिंट आउट की। तो यही लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की रसीद, जो आपने 500 रुपये पे किए हैं पीएटी काउंसलिंग के लिए, उसको आप ले सकते हो। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इन सभी को आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटोकॉपी की भी 2 से 3 पैक इनके आपको ले जाना है, ठीक है जी। और जो भी आपके मन में और कट ऑफ के बारे में या किसी के बारे में कुछ भी डाउट है, तो आप हमारे जो चैट का सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हो, है ना। और ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि देखो, हर बच्चे को जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और जो भी अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये फॉर्मेट मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।